our judgment of anything may be of three types. One is bad judgment, other is judgment, and last one is valid judgment. So our judgment must be three types. जैनी कहते हैं कि जब भी हम कोई जजमेंट करते हैं, निर्णय करते हैं, तो हमारा परामर्श तीन तरह का होता है। एक तो बैड जजमेंट हो गया, और बैड जजमेंट को ही जैनी नाम देते हैं दुर्नीति। ये दुर्नीति है। दुर्नीति मीन्स बैड जजमेंट। दूसरा जजमेंट है, और जजमेंट को जैनी न्याय कहते हैं, न्याय। और तीसरा हो गया वैलिड जजमेंट, मतलब वैध ज्ञान। इसी को प्रमाण कहते हैं, तो वैध ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। So our judgment may be of three types: bad judgment, judgment, and valid judgment. What is bad judgment? Whenever our judgment is not partial and relative, but it is in terms of absolute judgment, then our judgment is bad judgment. For example, this is only marker. Whenever you say that this is only marker, this is only hand, this is only spectacles, this is only pen. So whenever you say like this, that this is only, here there is emphasis on only. This is only marker. Then your judgment is bad judgment, because here you deny the partial and relative knowledge and utters that this is only marker. देखिए, जैनी कहते हैं कि जजमेंट बैड जजमेंट है जब आप किसी चीज के बारे में कहते हैं कि ये मार्कर ही है, ये लड़की ही है, ये लड़का ही है, ये पेन ही है। ही पर बल कर रहा है, इम्फेसिस कर रहा है ही पर, मतलब दिस इज ओनली दैट पार्टिकुलर थिंग। देन जैनी से दैट योर जजमेंट इज बैड जजमेंट। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक ही वस्तु में अनंत गुण है। देयर आर इनफाइनाइट प्रॉपर्टीज in an object, but whenever you say that this is only marker, it means that you deny its infinite properties and accept only one property in this marker. On account of this, your judgment is considered as bad judgment. बेटे देखो, जब तुम ये कहते हो कि ये केवल मार्कर है, मार्कर दिस इज ओनली मार्कर, इसका मतलब कि यह केवल मार्कर है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वस्तु में अनंत गुण है। अब मैं कह रहा हूं कि अनंत गुण नहीं, केवल मार्कर है। तो केवल मार्कर है, इसका मतलब मार्कर के अलावा कुछ नहीं है। तो आपने अनंत गुणों को डिनाई कर दिया ना। तो जब अनंत गुणों को आपने डिनाई कर दिया, तो
तो आपका जजमेंट बैड जजमेंट हो गया। इसी को दुर्नीति कहते हैं। ये ठीक नहीं है। अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। Whenever you say that this is marker, this is not only marker but this is marker. Here only is silent. So simply you say that this is marker. यह मार्कर है। देखो बेटे, दोनों में अंतर है। यह मार्कर ही है, ये एक स्टेटमेंट हो गया, और यह मार्कर है, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। आप जब ये कहते हो कि यह मार्कर ही है, तो योर जजमेंट इज एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, कैटेगरिकल। So here there is no any other possibilities. You deny all possibilities. But whenever you say that this is marker, then here you are silent about infinite other properties. Here you are not going to deny all other properties, but you are silent about this. देखिए, जब आप ये कहते हैं कि मार्कर ही है, तो मार्कर ही है तो एक ही प्रॉपर्टी को लिए अन्य को खत्म कर दिया। और जब आप ये कहते हैं कि मार्कर है, तो अन्य को डिनाई नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, उसके ऊपर साइलेंट है आप। Neither you accept nor deny. But in first statement you clearly deny. But in second statement you neither accept nor deny. So you are silent about infinite properties. देखिए, जब आप ये कहते हैं कि मार्कर है, तो यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी को तो मान रहे हैं, एक गुण तो मान रहे हैं, लेकिन अन्य गुणों को आप डिनाई नहीं कर रहे हैं कि वो नहीं है। यहां पर तो आप सीधे सीधे डिनाई कर रहे हैं, और यहां पर डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में आप साइलेंट हैं। जैनी कहते हैं कि ये साइलेंट होना भी जजमेंट तो होगा, लेकिन वैली जजमेंट नहीं होगा। एक वस्तु में एक गुण को कहना, परंतु अन्य गुणों को भी कहना चाहिए। परंतु यहां पर यह कहा कि यह मार्कर है, हम अन्य गुणों के बारे में साइलेंट हैं। इसी को जैनी कहते हैं कि एक देश विशिष्टो अर्थो नयस्य विषयो मतः। That is whenever you accept one property out of infinite property, then your judgment is partial, but not relative. Your judgment is partial. You are not here, you are not going to deny infinite property. So here you neither accept nor deny. In first statement, you clearly deny, rejects all other properties. But in second example, you accept one property, but you are silent about all other properties. जैनी कहते हैं कि अनंत गुणों में से एक गुण को मानना और अन्य के बारे में मौन रहना, ये बैड जजमेंट तो नहीं हुआ। इट इज नॉट लाइक बैड जजमेंट, बट इट इज ऑल्सो नॉट वैलिड जजमेंट, इट इज सिंपली जजमेंट। जैनी कहते हैं कि ये केवल जजमेंट हुआ, बैड जजमेंट नहीं हुआ। लेकिन जब जैनी कहते हैं कि एक तीसरा एग्जाम्पल लीजिए, दिस इज रिलेटिवली marker. This is relatively marker. Here you
you accept infinite properties simultaneously. Whenever you use the term relatively, it means that whatever I'm saying, it is not absolute. Our judgment is not absolute. Our judgment is relative as well as partial. So, according to Jaini, this is valid judgment. बेटे जैनी कहते हैं कि जब आप इसी मार्कर के बारे में ये कहते हैं कि यह स्यात मार्कर है, रिलेटिवली का जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है वो स्यात होता है, ये स्यात मार्कर है, तो जैनी कहते हैं कि जब आप स्यात शब्द का प्रयोग करते हैं तो स्यात कह के आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि योर नॉलेज इज रिलेटिव एंड पार्शियल, आपका ज्ञान आंशिक है और सापेक्ष है। दोनों चीजों को ध्यान रखना होगा। आंशिक केवल कहेंगे, पार्शियल तो काम नहीं चलेगा। केवल रिलेटिव कहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। You will have to say that my judgment is relative and partial. It is not complete and absolute. If you say that your judgment is complete, perfect and absolute, then your judgment is bad judgment. It is not valid judgment. So your judgment must be qualified by the term syat, that is relative. देखिए जैनी कहते हैं कि ये तीन तरह के जजमेंट है किसी चीज के संदर्भ में। आप एक बार और समझिए, ध्यान दो इधर, कमरा उमरा बंद कर लिया करो, किसी को आने मत दो कमरे में, बहुत सीरियस रहिए। अभी तो हम आप लोगों को देख ही नहीं रहे, इसलिए आप लोगों को बहुत रूम मिल जा रहा है। हम हिलने डुलने नहीं देते किसी को क्लास में, ध्यान रखना। आई एम वेरी रिगरस टीचर, वेरी टफ, क्योंकि बिना उसके काम ही नहीं चलेगा। फिलोसफी मजाक नहीं है कि आप समोसा खाते रहिए और पढ़ाई कर लीजिए, ऐसे नहीं होता है। बहुत सीरियस रहेंगे, समझ में आएगा। और इसकी ब्यूटी यह है कि एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर जीवन में भूलेगा नहीं। एक बार केवल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको जीवन में भूलेगा नहीं। सो इट इज इजी एज वेल एज डिफिकल्ट। इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन इट इज वेरी इजी फॉर यू, but if your concept is not clear then it is very difficult for you. So whenever I deliver my lecture, then you should fully concentrate. आप एक रूम में जाइए बंद करके और किसी को आने मत दीजिए, कोई आवे भगा दीजिए, भगाइए। पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज करो, कोई भी आओ भगा दो, भगाओ। पढ़ाई से बड़ा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है बेटे, कोई साथ नहीं जाएगा, केवल पढ़ाई साथ जाएगी। इसलिए कभी भी पढ़ाई से मजाक मत करो, जो मजाक करे बाहर चलो। तो इसीलिए जब मैं पढ़ाऊं तो बहुत सीरियस रहिए, तब कुछ कुछ पकड़ पाएंगे आप। हम इससे कम पढ़ा भी नहीं सकते हैं, मैं आपको ये बता दूं। अब इसे पढ़ना है तो आपको और यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा या कॉलेज के टीचर से आप पढ़ लीजिएगा। हम बहुत अपने आप को रोक करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बहुत लोअर लेवल पे आके पढ़ा रहा हूं। तो बहुत सीरियस रहिएगा तो बहुत आनंद आएगा। अभी तो मेरा फुल फॉर्म आप लोगों ने देखा नहीं है, क्योंकि आप जब क्लास में होते तो अलग रुतबा होती, आनंद होता, लेकिन अब दूर दूर है इसलिए आप लोगों को थोड़ी फ्रीडम है, लिबर्टी है। फिर भी आप समझे ना चाहेंगे तो जरूर समझ में आएगा। देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझो। एक मार्कर के बारे में हम तीन तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये मार्कर ही है, नंबर 1, यह मार्कर है, नंबर 2,
यह स्यात् मार्कर है। ये तीन तरह का जजमेंट हो गया।